नाग पंचमी के दिन भूल से भी नहीं करने चाहिए। ये 5 काम भविष्य पुराण के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक तथा धनंजय ये सभी बड़ाढ़े नाग अभयदान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के शाप से नागलोक जलने लग गए थे, इसीलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। हिंदू धर्म में नागों की पूजा के इस पावन पर्व का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान शिव के आभूषण नागराज वासुकी की उपासना की जाती है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नागों की पूजा करने से आध्यात्मिक शक्ति, अपार धन और मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। इस बार नाग पंचमी का त्योहार 21 अगस्त सोमवार को मनाया जाएगा। इस पावन पर्व पर महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं और सांपों को दूध अर्पित करती है। इस दिन स्त्रियां अपने भाइयों तथा परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना भी करती हैं। नाग पंचमी शुभ मुहूर्त कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस साल पंचमी तिथि का आरंभ 21 अगस्त को रात 12 बजे करें 20 मिनट पर होगा और पंचमी तिथि की समाप्ति 22 अगस्त को रात 2 बजे होगी। नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5 बजे करें, 50 मिनट से लेकर 8 बजे करें, 30 मिनट तक रहेगा। इस दिन नाग पंचमी की पूजा करके नाग पंचमी की कथा सुननी चाहिए। पहले हम जानते हैं कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, फिर जानेंगे नाग पंचमी की पूजा विधि और फिर जानेंगे नाग पंचमी के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। दोस्तों, भविष्य पुराण के अनुसार मनुष्य को नाग पंचमी के दिन इन कार्यों को भूल से भी नहीं करना चाहिए, अन्यथा घर से धन धान्य का नाश होता है, जीवन में सर्पों का भय सताता है और अनेक कष्टों को भोगना पौडीडी रहता है। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं पंचमी का दिन ही नागों को क्यों प्रिय है और इस दिन ऐसा क्या हुआ था। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र का मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय सफेद रंग का उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ढ़ा निकला। उस घोड़ढ़े को देखकर समस्त नागों की माता कद्रू ने अपनी सौतन विनता से कहा, हे विनता, देखो ये घोड़ढ़ा तो सफेद रंग का है, किंतु इसकी पूंछ काले रंग की दिखाई पड़ती है। गरुड़ की माता विनता ने कहा, नहीं देवी कद्रू, यस वो तो पूर्ण सफेद रंग का है, सफेद रंग, इस पर कहीं पर भी काले बाल नहीं है। यह सुनकर नागमाता कद्रू ने कहा, तुम मेरे साथ शर्त करो कि यदि मैं इस घोड़े के बालों को काले रंग का दिखा दूंगी तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि मैं नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। फिर देवी विनीता ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। फिर कद्रू ने अपने सभी पुत्र नागों को बुला लिया और उन्हें सारी बात बता दी और कहा, हे नागों, तुम सभी सूक्ष्म रूप धारण करके उस घोड़े की पूंछ के बालों में लिपट जाओ, जिससे उसकी पूंछ काले रंग की दिखाई पड़े, ताकि मैं मेरी सौत विनता को अपनी दासी बना सकूं। अपनी माता के ऐसे वचन सुनकर नागों ने कहा, हे मां, यह तो छल है। माता विनता ने हमारे साथ कभी बुरा नहीं किया और छल से जीतना धर्म होता है, चाहे तुम्हारी जीत हो या हार हो। हम इस अधर्म में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अपने पुत्रों का यह वचन सुनकर माता कद्रू बहुत क्रोधित हो गईं और कहा, तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम महाभयंकर यज्ञ में जलकर भस्म हो जाओ। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। माता का श्राप सुनकर सभी नाग भयभीत हो गए। फिर वे नागराज वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी को अपना वृतांत सुना दिया। फिर ब्रह्मदेव ने कहा, हे वासुकी, तुम चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में एक बहुत बड़ा तपस्वी जन्म मिलेगा, उसका नाम जरत्कारु होगा। तुम अपनी बहन मनसा का विवाह उस राशि के साथ कर देना और दोनों से आज तक नाम का पुत्र होगा जो संसार में कीर्ति प्राप्त करेगा। वह द्वापर युग के अंत में होने वाले जन्मजेय नामक यज्ञ से तुम्हारी रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस वचन को सुनकर सभी नाग प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम करके अपने लोक में चले गए। ब्रह्मा जी ने पंचमी के दिन ही नागों को यह वरदान दिया था और आज तक मुनि ने पंचमी के दिन ही जन्मजेय यज्ञ से नागों की रक्षा की थी। इसीलिए पंचमी की तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है। इस पंचमी के दिन नागों की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में
आकाश में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। सर्वेण आगाह प्रियंताम में ये केचित पृथ्वी तले, ये च हेलिमरीचिस्था दिव्य संस्थिता, ये नदीषु महानागा, ये सरस्वती गामिन, हाँ ये च वापी तड़ागेशु सर्वेशु वै नमः। आइए अब जानते हैं नाग पंचमी की पूजन विधि। दोस्तों, नाग पंचमी के 8 देव माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की उपासना की जाती है। नाग पंचमी से एक दिन पहले चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग का चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सबको पिला सकते हैं। पंचमी के दिन द्वार के दोनों ओर गोबर से नागों की आकृति बनानी चाहिए। पंचमी को खुश का नाग बनाकर गंध, पुष्प आदि से उनका पूजन करें। दूध, घी, जल से स्नान कराएं। दूध में पके हुए गेहूं और विविध का भोग लगाएं। इस पंचमी को नाग की पूजा करने से वासुकी आदि नाग संतुष्ट होते हैं और वह पुरुष नागलोक में जाकर बहुत काल तक सुख का भोग करता है। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है वह शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्त होता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं आपको एक नए और मजेदार वीडियो के साथ। तो आशा करते आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें।